पार्क में पहुंच गए हैं पिकनिक मनाने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज का बर्थडे होने वाला है बहुत स्पेशल, क्योंकि हम आ गए थे दीदी का बर्थडे मनाने के लिए सारा सामान लेके। एंड लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हमने कुछ स्नैक्स खरीदे थे और हम केक ले रहे थे। तो यहाँ पे सारे तैयारी कर रहे थे सारा सामान निकालने की और अंदर डेस्टिनेशन में जाने की। एंड फिर सारे लोग चल पड़ते हैं झुंड में और हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि था दीदी का बर्थडे। आप देख पा रहे हो मौसम भी बहुत प्यारा था, ठंडा मौसम था, कोई गर्मी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, हमें बहुत कंफर्टेबली हमने दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तो इट्स ब्यूटीफुल वेदर। दादा और पोते की जोड़ी। यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर के आगे एक पौंड है। इवू फिश देखी, इवू ने फिश देखी। हाँ जी, फिर कैसा लग रहा है आपको नज़ारा? यहाँ पे इवू इतना ज़्यादा तंग करता है ना, कहता पापा ये जो छोटी सी, ये जो छोटा सा जा रहा है ना पानी का वो, तो कहता मैं इसमें बैठूंगा। तो इसलिए ना विजय इसको समझा रहा था, अरे नहीं यहाँ नहीं बैठना है। बाकी जो इधर उधर का जो नज़ारा था वो तो आप देख ही रहे हो। तो मम्मी कह रहे थे कि हम एक काम करते हैं, पहले हम देख आते हैं सारा। बहुत 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 मनोहारी दृश्य। बहुत सारी कहानियाँ इस मंदिर के साथ जुड़ी हैं और ये आज से नहीं है, ये पता नहीं कितनी सालों से है। यहाँ पे घर से बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। फिर ओहो, यहाँ पे हो गया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। पूछो क्या? यहाँ पे हमें अलाउ नहीं था, जैसे हम खाना वाना नहीं खा सकते यहाँ बैठ के, या केक कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं था। तो इसलिए कमेटी वालों ने स्ट्रिक्ट बैन किया था। पहले अलाउ था बट अब शायद कुछ महीनों से या कुछ टाइम से इन्होंने मना कर रखा है। तो हम पहुँच गए थे अपनी नई डेस्टिनेशन पे। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली दीदी का बर्थडे बनाने के लिए। सो हमारी नई डेस्टिनेशन थी हमारा दूसरा पार्क। यहाँ पे मामा भांजा देखिए इनके हाल, अपने आप झूल रहे हैं, बच्चों के झूलों में झूल रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वो कर रहे थे, लोकेट कर रहे थे कि कहाँ पे हम बैठेंगे। पिकनिक की तैयारियां चल पड़ी हैं। मम्मी पापा को बैठा दिया गया है। सो फाइनली गाइस, हमारी जो लोकेशन थी वो डिसाइड हो चुकी थी। दो पेड़ों के बीच में बहुत प्यारा बेंच था और वहाँ पे मम्मी और पापा उसमें बैठे थे क्योंकि मम्मी थोड़ा घुटनों में दर्द है। तो हमने नीचे बिछा ली थी मैट और बस सारा सामान हमने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर क्या था, बस सारे इकट्ठे हो गए और केक हमने कर लिया ओपन और सब अपनी अपनी जगह लेने लग गए कि दीदी को हम चारों तरफ दीदी को सेंटर में रखेंगे। और फिर बस उसके बाद हम बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट करने वाले थे। और मैं ना केक को थोड़ा सा ठीक कर रही थी ताकि दीदी को अच्छे से, दीदी इस साइड से अच्छे से काट पाएँ। तो हम थोड़े मोमेंट सोच रहे थे कि कैप्चर कर लेते हैं। तो हमारे जो जितेंद्र साहब जी हैं वो बैठ के मम्मी पापा के बीच में, बहुत लगाव है इनका मम्मी पापा से, बहुत ही ज़्यादा।
हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, फिर वेट रहे हो कितना दा प्रिपरेशन चल रहा है। बस फिर उसके बाद दीदी को मैंने खिलाया केक और इस तरह से हमारा सेलिब्रेशन चल रहा था और बहुत 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 प्यारा लग रहा था। मतलब शायद मैं बोलूँगी तो मतलब मैं वो फील नहीं करवा सकती। स्ट्रॉबेरी खाना मैंने, स्ट्रॉबेरी अच्छी लगी, अच्छी लगी। हाँ जी, फिर हो चुकी थी केक कटिंग और उसके बाद चल पड़ी थी स्नैक्स की तैयारी। मतलब अभी मेन कोर्स तो हमारा आया नहीं था, अभी खाली स्नैक्स चल रहे थे। तो यहाँ पे पकौड़े मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो बस उसके बाद मैंने सारी प्लेट्स को अरेंज कर लिया था और चटनी को निकालना शुरू कर दिया था। जो यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस शॉप है वो है तिलक की शॉप, और अब तो खैर उनके डिवीज़न हो चुके हैं शॉप्स के, बट अभी जो पुरानी शॉप थी वहाँ पे जो उनके बच्चे हैं वो भी सेम वही फ्लेवर का टेस्ट देते हैं अब तक, तो हम उन्हीं से लाते हैं। नाना नानी के टाइम से वो शॉप चलती आ रही है और अब तक वही चल रही है। तो बस उसके बाद क्या था, यहाँ पे ईबू कह रहा था कि बस मुझे केक भी खिलाओ, तो साथ साथ में चटनी और पकौड़े भी दो, मोमो भी दो और साथ में आइसक्रीम भी निकालो। हम बोल रहे थे भाई रुक जा, डाल रही है बूजी। बस उसके बाद उसकी चटनी बहुत टेस्टी है सही में। तो जितेंद्र सारा ना इधर उधर जो कूड़ा पड़ रहा था तो उसको वो एक जगह पे रैप करके रख रहे थे कि कहीं कोई गंदगी ना पड़े। तो बस उसके बाद मामा भांजा भी आ चुके थे कि भाई हमारी बारी कब आनी है, ये पूजा डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं रही है। तो यहाँ पे हमारी चल रही थी पार्टी, लेट्स गो, लेट्स एंजॉय। ये जो टाइम था ना, मैं इतना कहूँगी कि जितने भी लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, जब भी आपके पास टाइम हो और अगर आपकी फैमिली में कोई ना कोई ओकेजन आए, अब ज़रूर सेलिब्रेट करें, क्योंकि टाइम तो जा रहा है ना, टाइम तो जा ही रहा है। आप टेस्ट कर लो चाहे वेस्ट कर लो। सो एक एक पल, एक एक मोमेंट इतना ज़्यादा प्रेशियस है जिसके बारे में मैं बताऊं आपको तो शायद कम होगा, क्योंकि टाइम जा रहा है यार। तो इसलिए इतना अच्छा लग रहा था ना फैमिली के साथ में, इतना अच्छा लग रहा था, मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे इस फीलिंग के लिए। तो यहाँ पे बस उसके बाद क्या था, यहाँ पे हमारी पार्टी ऑन थी और इसके बाद हमने अपना डिनर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने स्नैक्स इतने खा लिए थे। और यहाँ पे सारे लोग बस फिनिश हो ही चुका था, अब रैप अप कर रहे थे सारे। और यहाँ पे लास्ट में जो हमारा फाइनल हुआ वो हुआ मोमोज़ के साथ में, और बस उसके बाद सब पानी वानी लगे पीने की, अब हो चुका है कोल्ड ड्रिंक, पानी, यही चल रहा था लास्ट में। तो बस उसके बाद मामा भांजा भी आ चुके थे, तो ये फ्रेम में नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत लंबे हैं। जितेंद्र भी नहीं आते, पर जितेंद्र बैठे हुए थे। तो विजय फिर से आया कि मुझे फिर से पकौड़े दे दे, मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरह से हमने अपनी पार्टी ऑन की और इस तरह से हमने दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। बड़े दीदी बोलने के लिए तो दीदी हैं, बट वो एक भाई का रोल अदा करते हैं हमारी फैमिली में। हमारा बड़ा भाई कोई नहीं है, मतलब विजय है, वो भी मुझसे छोटा है। तो दीदी हमारे लिए बड़े भाई से भी बढ़कर हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक जितने भी हमारे घर पे जो भी छोटे से लेके बड़े तक कोई भी काम रहे हैं, उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन भाई से बढ़कर किया है। तो क्योंकि पापा ने हम सभी बेटियों की जो परवरिश है वो बेटियों की तरह कम और बेटों की तरह ज़्यादा की है। और बहुत अच्छा लगा दीदी को थोड़ा सा स्पेशल फील करा के। आने वाले ब्लॉग्स में आप और भी ज़्यादा इंजॉय करोगे, क्योंकि बहुत सारी हैपनिंग मेमोरीज़ हम साथ में लाए हैं। और जब आप देखते हैं ना ब्लॉग्स को तो लगता है यार कितना अच्छा मोमेंट था, कितना अच्छा टाइम था फैमिली के साथ। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, जितेंद्र भी एक ही बात कहते हैं कि अगर आप नमक के साथ भी रोटी मिल जाए ना तो भी चलता है, पर साथ में परिवार होना ज़रूरी है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके पास फैमिली होती है, और बहुत अनलकी होते हैं वो लोग जिनके पास परिवार नहीं होता।
मैं दुआ करूंगी उन सभी लोगों के लिए कि आप अपनी फैमिली में जितने भी आपके मेंबर हैं या जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। द्वेष और इस तरह की भावना रखना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि टाइम तो जा रहा है ना। हर एक मेमोरी आपकी लाइफ में इम्प्रिंट हो रही है, हर एक मोमेंट जा रहा है। सो अगर आप जितना स्पेशल फील करवा सकते हो, कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में भी बोला था, छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय कर लो। जब हम डेथ बेड में होंगे ना, तब यही चीज़ें याद आएंगी कि देखो हमने ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र तय किया है और हमने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो सबसे ज़्यादा हैपनिंग थे। सो एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ एंड बस यहाँ पे हमारी हो चुकी थी बस, क्योंकि खाना और सब कुछ खा चुके थे। अब लास्ट में कोल्ड ड्रिंक चल रही थी और यहाँ पे मेरी दोबारा से ड्यूटी लग चुकी थी कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बस उसके बाद सबने सम अप कर लिया और लास्ट में हमारी कोल्ड ड्रिंक की बारी थी। आइसक्रीम थी गाड़ी में और वो अब लाना भूल चुके थे। अब हमने सोचा बाद में ही खाते हैं, अब उसको पिघल रही है तो पिघलने दो। सो बस इस तरह से हमने दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और आके हमने घर पे बहुत डांस किया, अंताक्षरी खेली। बहुत ही अच्छी हैपनिंग मेमोरी हम साथ में हमने कैप्चर करके अपने साथ लाए हैं। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें इस ब्लॉग में। आपको इसका कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। सो यहाँ पे पार्टी हो चुकी थी ओवर। बस उसके बाद क्या था, लास्ट में थोड़े बहुत बेवरेजेस चल रहे थे और उसके बाद हमने सोचा कि जितना भी कूड़ा इकट्ठा हुआ है उसको सबको एक जगह में हम रैप अप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ गंदगी फैलना अलाउ नहीं है और आपको फैलानी भी नहीं चाहिए। कभी भी आप पार्टी करने जाओ, कभी पार्क्स में जाओ, तो ज़रूर जितना भी कचरा है आप एक लिफाफे में ज़रूर डालें और उसको डिस्कार्ड कर दें डस्टबिन में। और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमने अपने साथ ही वापस ले लिया है, ताकि उसको हम बाद में घर पे डिस्ट्रॉय कर दें। सो आई होप आपको ये ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा, हमें भी आया। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JB Journey and stay tuned. Thank you. Bye bye.